हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन के बारे में जानेंगे। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन में परिवर्तन के नियम। देखिए, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव का फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव का फॉर्म है, ये पॉजेसिव फॉर्म। सब्जेक्टिव को हम नॉमिनेटिव भी कह सकते हैं। तो यहाँ आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसका आई सब्जेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई जाता है तो मी हो जाता है, पॉजेसिव फॉर्म में माई या माइन हो जाता है। वी, ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वी सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, पॉजेसिव आवर या आवर्स होता है। आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। आई सिंगुलर नंबर में होता है और वी प्लूरल नंबर में। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू, सब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है, पॉजेसिव फॉर्म योर या योर्स होता है। कैसे आप जानेंगे कि सब्जेक्टिव फॉर्म में यू है कि ऑब्जेक्टिव? यदि मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले यू है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। मेन वर्ब या सहायक क्रिया के बाद में है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट, दे है। नेम भी थर्ड पर्सन में आता है। ही सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव हिम, पॉजेसिव फॉर्म हिज। शी सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, पॉजेसिव फॉर्म हर या हर्स। इट सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट का इट ही होता है, पॉजेसिव फॉर्म इट्स। जब मेन वर्ब या सहायक क्रिया के पहले इट आया है तो सब्जेक्ट का काम करता है या सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। मेन वर्ब या सहायक क्रिया के बाद में आता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। दे सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम हो जाएगा, पॉजेसिव फॉर्म दियर या दियर्स होता है। अब इसके परिवर्तन के नियम क्या है यहाँ देख लीजिए। सन अपॉन 123। सन का मतलब, इसको ध्यान से प्यारे बच्चों देखिएगा। सन, यस का मतलब सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यस का क्या फॉर्म मतलब है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एन मीन्स नो चेंज। यहाँ फर्स्ट, एक का मतलब है प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, टू का प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन और थ्री का प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वह बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जैसे आई, मी, माई या माइन, वी, अस, आवर या आवर्स, इसमें से चाहे वो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव फॉर्म किसी में से किसी एक में हो तो वह बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार। यदि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वह बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है इन्वर्टेड कामा के अंदर तो उसमें कोई परिवर्तन, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। प्यारे बच्चों, एक बार और मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। सन अपॉन 123। यस का मतलब सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, एन मीन्स नो चेंज। फर्स्ट, वन का मतलब फर्स्ट प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन, टू प्रोनाउंस ऑफ सेकेंड पर्सन, थ्री प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पूरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल देखिए, ही शेड टू मी आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क। ही सेड टू मी आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क। इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, हो जाएगा ही टोल्ड मी, कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करेंगे। यहां सेड के बाद ऑब्जेक्ट है टू मी, तो सेड को किस में कर दिए, टोल्ड में। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट न होता तो सेड का सेड ही लिखा जाता। कामा इन्वर्टेड कामा समाप्त करके कर दिए, दोनों क्लाजों को समाप्त करने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट लगाए हैं, अर्थात दोनों क्लाजों को जोड़ने के लिए। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ही सब्जेक्टिव फॉर्म में है, आई भी सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो आई चेंज हो रहा है ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ही इसके स्थान पर सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ही हो जाएगा। सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ही वॉज कंप्लीटिंग। अब देखिए, आई के अनुसार पॉजेसिव फॉर्म में माई है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ ये जब माई ही के अनुसार ये भी चेंज होगा तो ही पॉजेसिव फॉर्म में आएगा, तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज कंप्लीटिंग हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बॉयज सेड we do not play a match. The boys said we do not play a match. The boys said connective word that, यानी कि यह वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ बॉयज के लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा प्लूरल नंबर में, दे डिड नॉट प्ले अ मैच। द बॉयज सेड दैट दे डिड नॉट प्ले अ मैच। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ही शेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। He said to me you are not doing your work. He said to me you are not doing your work. यहाँ देखिए you क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रूल बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। He told me कनेक्टिव वर्ड दैट, यू है मी के अनुसार बदलेगा। यहाँ ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन ये बदल इसके अनुसार रहा है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ये जिस रूप में है सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इनको वहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो आई का सब्जेक्टिव फॉर्म, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई वॉज नॉट
डूइंग, योर है पॉजेसिव फॉर्म में, यह भी मी के अनुसार बदलेगा, तो मी पॉजेसिव फॉर्म में आएगा तो क्या हो जाएगा, माई वर्क। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है इन्वर्टेड कामा के अंदर तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिया हो तो बताया गया सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो उसे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदला जाता है। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो उसे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदलते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड यू हैव प्लेड अ मैच। देखिए यहां इन्वर्टेड कामा के अंदर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया है। रूल यह है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो क्या करते हैं, इसे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में मानकर बनाते हैं। ही शेड, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन में आई हैड प्लेड अ मैच। आप ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। यदि यह इसको इस तरह से लिख दिए, ही टोल्ड मी। अब यहां मी लगा दिए तो डिसाइड हो गया कि आपको आगे फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन लगाना है। दैट आई हैड प्लेड अ मैच। आई हैड प्लेड अ मैच। आप ऑब्जेक्ट लगा करके लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट के ही इसे फर्स्ट पर्सन में बदल सकते हैं। थर्ड पर्सन में भी बदला जा सकता है। अगर हम थर्ड पर्सन में इसको चेंज करते हैं तो ही लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं। थर्ड पर्सन में अगर हम चेंज करते हैं तो ही शेड दैट, यहां ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ही हैड प्लेड अ मैच। आप यहां ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ही टोल्ड हिम, ही टोल्ड हिम दैट ही हैड प्लेड अ मैच। तो कहने का मतलब अगर आप थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट लगा करके भी इसको लिख सकते हैं या डायरेक्ट इस तरह से आप यही परिवर्तन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये समझ में आ गया होगा कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, ऐसे कंडीशन में आप उसे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। टेंस में परिवर्तन होगा लेकिन पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। राम शेड
टू मी, he does not make a noise in the class. Ram said to me, he does not make a noise in the class. हो जाएगा राम टोल्ड मी, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाएंगे। यहाँ देखिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ही हो जाएगा। यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में ही डिड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। इसी तरह से यहाँ सी होता थर्ड पर्सन का प्रोनाउन तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता, दे होता तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।